प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तव वदारुणा। जो श्रेष्ठों को भी परम श्रेष्ठ बनाती, श्रेयस्कर बना दे, जो पवित्र को भी परम पवित्र बना दे, ऐसा कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, ऐसे कृष्ण को, भगवान को पाने का आप रास्ता बताइए। कैसा रास्ता? शाश्वत रास्ता। शाश्वत किसे कहते हैं? ना स्वस्थम अस्वस्थम स्थिरम चैव स्वस्थम, जो अपने आप में स्थिर रहे, अपने स्वरूप में स्थिर रहे, वही सत्व है। तो ऐसा रास्ता बताइए कि सीधा रास्ता हो और जिसमें हमें कोई परेशानी ना हो, ऐसा कोई रास्ता भगवत प्राप्ति का बताइए। बोले ठीक है। बोले सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनो। सौनकादि जी महाराज सभी लोग सावधान होकर के सुनने के लिए बैठ गए। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए, सुनने के पहले किसी चीज को हम किसी से पूछेंगे तो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हमको कोई बात तब समझ में आएगी जब हमारी उसके प्रति श्रद्धा होगा, विश्वास होगा। जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तभी हमें उसकी बात समझ में आएगी। तो श्रद्धा विश्वास किसमें रहेगा? तो बोले गुरु में। बोले एकमात्र संसार सागर में गुरु ही एक ऐसे मात्र हैं जो भगवान को प्राप्त करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। गुरु में वो समर्थता होती है कि जो बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषि हजारों वर्ष तपस्या कर करके वो दुर्लभ पद परम पद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, गुरु क्षण मात्र में अपने शिष्य को उस परम पद को प्राप्त करा देता है। आगे की कथा में आएगी कि ध्रुव जी को नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया। ध्रुव जी मात्र 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त हुए, भगवान के दर्शन को प्राप्त हुआ। इसलिए गुरु अच्छा होना चाहिए व्यक्ति का। इस कलयुग में सभी लोग मृत्यु के गाल में बैठे हैं, सभी लोग। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरणास हेतवे। काल रूपी जो ब्याल है, ब्याल कहते हैं सर्प को। एक बड़ा सर्प है और वह सर्प अपना मुख खोल करके बैठा है और हम उस सर्प के मुख पर बैठे हैं। अब ये समझिए, किसी का कोई सर्प के मुख में हो, मुख खुला है, बैठा है, तो उसका जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक वह सर्प अपना मुख बंद ना करे। तो हम सब लोग कलयुग में काल रूपी ब्याल के मुख पर बैठे हुए हैं। त्रास निर्णास हेतवे, और सभी लोग त्रसित हैं, सभी लोग। तो भगवान की कथा का जो हेतु है वो दुख को मिटाने के लिए होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। इसलिए सौनकादि ऋषियों, मैं आपको ऐसी दिव्य भव्य कथा सुनाऊंगा जो कलौकीरेण भासितम, जो सुंदर कलयुग में व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करा देगा। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का मैं आलापन करूंगा।
सबको पता चला कि सूत जी महाराज सौनकादियों को कथा सुना रहे हैं, तो देवताओं तक बात पहुंची। देखिए, स्वकार कुशलाह सुराह, जो देवता होते हैं ना, बहुत मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। हमारा काम कैसे बन जाए ये देवताओं को लगा रहता है। तो देवताओं ने सुना कि कथा हो रही है, तो सूत जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ था, तो सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने आए थे, तो सभी देवताओं को पता चला, तो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। बोले महाराज ऐसा करिए कि राजा परीक्षित को यह स्वर्ग का अमृत पिला